आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा जय मसीह की। प्रियो में जीवित परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर पिता ने बीते रात्रि संभाला, सुंदर समय दिया ताकि आज की सुबह के समय हम परमेश्वर के वचन को सीख सके और परमेश्वर के अनुग्रह और आशीष को जीवन में प्राप्त कर सके। इन बातों के लिए मैं जीवित परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। प्रियो, यह अंत का समय है और अंत के समय में बहुत सारी घटनाएं इस पृथ्वी पर घटेगा। यदि आप बाइबल को पढ़ेंगे या आप बाइबल को पढ़ने वाले हैं तो आपको मालूम चलेगा कि अंतिम दिनों में इस पृथ्वी पर बहुत सारी बातें होंगी जो परमेश्वर के वचन में आज से कई हजार साल पहले से लिखा हुआ है। लेकिन उसमें का एक बात है जो मैं आपको बताऊंगा, जो सारे विश्वासियों पर, परमेश्वर के भक्तों पर, जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उनके साथ में घटेगा। उन बातों को मेरे साथ पढ़ सकते हैं। योएल नबी की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसका 28 पद। उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा, तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। 29 पद। तुम्हारे दास और दासियों पर भी मैं उन दिनों में अपना आत्मा उंडेलूंगा। परमेश्वर पिता इस वचन के माध्यम से हम सबों को आशीष दे। प्रियो, अब परमेश्वर अंतिम दिनों में, इस अंत के समय में परमेश्वर कलीसिया में क्या करेगा? कलीसिया में जितने भी लोग हैं उन सब पर परमेश्वर अपनी आत्मा को क्या कर देगा? उंडेल देगा। मतलब परमेश्वर अपनी आत्मा को कलीसिया को दे देगा। और परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, माता पिताओं, परमेश्वर का वचन आज की सुबह आपसे कहना चाहता है, आपके बेटे और आपके बेटियां वे भविष्यवाणी करेंगे। हो सकता है अभी आपके बच्चे आपके दृष्टि में उस योग्य नहीं है, लेकिन चिंता न करें, मेरा परमेश्वर आपके संतानों को उस योग्य बना देगा कि वे आने वाले दिनों में परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल हो जाए। तुम्हारे बेटा और बेटियां भविष्यवाणी करेंगे और तुम्हारे पुरनिये वे स्वप्न देखेंगे, जवान दर्शन देखेंगे और यहां तक कि दास दासियों पर भी परमेश्वर अपनी आत्मा को उंडेल देगा। मतलब घर में जितने भी लोग हैं, चाहे माता पिता हो या बाल बच्चे हो या बुजुर्ग हो या दास दासिया क्यों ना हो, परमेश्वर के वचन के अनुसार परमेश्वर अपनी आत्मा को सब पर उंडेल देगा। ये अंत का समय प्रियो, और इस अंतिम दिनों में परमेश्वर ऐसे ही काम सारे कलीसियाओं में स्वर्ग से प्रकट करेगा। मेरा परमेश्वर भारत देश के सारे कलीसियाओं में इन दिनों में ऐसा करेगा। मेरा परमेश्वर छत्तीसगढ़ के सारे कलीसियाओं में इन दिनों में ऐसा करेगा कि सब पर मेरा परमेश्वर अपनी आत्मा को उंडेल देगा, ताकि सब परमेश्वर के आत्मा के अभिषेक को प्राप्त करके परमेश्वर की महिमा के लिए भरपूरी के साथ इस्तेमाल हो जाए। हो सकता है आपके नजर में कई कलीसियाएं होंगे जो शून्य है, आपके नजर में कई कलीसिया होंगे जो आगे नहीं बढ़ पा रहा है, आपके नजर में ऐसे कई जवान होंगे जो मसीह में आगे नहीं बढ़ पा रहे, आपके नजर में ऐसे कई पुरनिये होंगे जो मसीह में परमेश्वर के कामों में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। लेकिन जब और का आत्मा का अभिषेक, जब परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ्य जब उनको मिल जाएगा, उनका जीवन मसीह में परिवर्तित हो जाएगा और वे भी परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल हो जाएंगे। मेरे प्रिय भाई और बहन, आज की सुबह के समय मैं आपसे कहना चाहता हूं, कलीसिया परमेश्वर का वचन आज की सुबह आपसे कहना चाहता है, इस अंतिम दिनों में परमेश्वर के आत्मा के अभिषेक को प्राप्त करने के लिए आप प्रभु की उपस्थिति में ठहर कर उस आत्मा को मांगने वाले बन जाए। यीशु मसीह के मृत्यु के बाद यीशु मसीह के जो चेले लोग थे, वे 120 लोग उस आत्मा को मांगने के लिए वे एक स्थान में ठहर कर उन्होंने प्रार्थना और विनती किया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, इन दिनों में कलीसिया परमेश्वर के भक्तों, जवान बेटा और बेटियों, परमेश्वर चाहता है कि आप इन दिनों में प्रार्थना करें, आंसू बहाए, ताकि उस आत्मा के अभिषेक को प्राप्त करें और परमेश्वर की महिमा के लिए आप इस्तेमाल हो जाए। अपनी आंखों को बंद कर इस समय हम प्रार्थना करेंगे।
हालेलुया, हालेलुया। स्वर्गीय पिता, वचन में आपने कहा प्रभु जी कि अंतिम दिनों में आप बहुत सारे चमत्कार तो इस पृथ्वी पर करेंगे प्रभु, लेकिन कलीसिया में आप ऐसा चमत्कार करेंगे स्वामी कि लोग आत्मा से भर जाएंगे, लोग आपके अभिषेक से भर जाएंगे। आज सुने गए वचन के अनुसार जवान भाई और बहन आत्मा से भर जाने पाए, कलीसिया के हर एक लोग आत्मा से भर जाने पाए। इस वचन को जितने भी लोग समय सुन रहे हैं खुदावंद परमेश्वर पिता, वे सब आपकी आत्मा से भर जाए और आपकी महिमा के लिए प्रभु भरपूरी के साथ इस्तेमाल हो जाए। स्वामी आज कलीसिया आपके आत्मा से भरकर आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल होने पाए, ऐसा अनुग्रह प्रदान कीजिए। आज के दिन भर संभाल, स्वर्ग की सुरक्षा दे, जहां भी जाएंगे स्वामी जाने आने में सहायता कर, हर कार्य यीशु के नाम में सफल होने पाए। धन्यवाद, आपने प्रार्थना सुना, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबों को आशीष दे, सबों को जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।